कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों में हार के बाद केंद्र की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी सचेत हो गई है। आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए ताबड़तोड़ बैठकों का दौर अभी से जारी हो गया है। आपको बता दें कि बीजेपी सांगठनिक फेरबदल और नई चुनावी रणनीति के सहारे आगामी चुनाव में जीत दर्ज करना चाहती है। इस साल के अंत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने को है। वहीं पार्टी को खोने के लिए तेलंगाना में कुछ भी नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में उनकी सत्ता है जिसे वह हर हाल में बरकरार रखना चाहती है। वहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को हराकर फिर से अपनी सरकार बनाना चाहती है, लेकिन बदली सियासी परिस्थितियों में ये राह आसान नहीं है। बीजेपी के लिए फिलहाल विधानसभा चुनावों में किलेबंदी करना अहम है, क्योंकि अगर विधानसभा चुनावों में पार्टी को हार मिलती है तो इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं और उसके दूरगामी असर लोकसभा चुनाव पर पड़ सकते हैं, क्योंकि बीजेपी अधिकांश चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर ही लड़ती रही है। ऐसे में विधानसभा चुनावों में हार मोदी की हार के रूप में विपक्ष प्रचारित कर रहा है। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, कर्नाटक और हिमाचल में कांग्रेस की जीत और मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों की एकता, ये कुछ ऐसे कारण हैं जो लोकसभा चुनावों में बीजेपी के लिए टेंशन बढ़ाने वाले हैं। वहीं साल 2019 के चुनावी आंकड़ों पर गौर करें तो बीजेपी ने तब 543 सदस्यों वाली लोकसभा में कुल 303 सीटें जीती थी। आंकड़े बताते हैं कुल 161 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर थी, लेकिन उनमें से 147 सीटों पर बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस सिर्फ 9 सीटें ही जीत सकी थी। शेष 5 सीटों पर अन्य ने अपनी जीत हासिल की थी। ये 147 सीटें एमपी, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गुजरात, हरियाणा, असम और राजस्थान से आती हैं। अब बदली हुई परिस्थितियों में बीजेपी की सरकार कर्नाटक से जा चुकी है, जबकि हरियाणा में बीजेपी की हालत खस्ता है। इन दोनों राज्यों से लोकसभा की क्रमशः 28 और 10 सीटें यानी कुल 38 सीटें आती हैं। वहीं एमपी में बीजेपी की सरकार है, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में पार्टी चुनाव हार चुकी थी, लेकिन 2020 में दल बदल के सहारे फिर से उन्होंने अपनी सरकार बना ली थी। माना जाता है कि वहां भी शिवराज सरकार के खिलाफ हवा बहने लगी है। इसके अलावा कांग्रेस छत्तीसगढ़ और राजस्थान में फिलहाल मजबूत स्थिति में दिखती है। हालांकि गुजरात और असम में अभी भी बीजेपी का सत्ता मजबूत है। आंकड़े बताते हैं कि 2019 में बीजेपी द्वारा जीती गई कुल 303 में से 198 सीटों पर बीजेपी की टक्कर अन्य दलों से हुई थी। इनमें से कुल 116 सीटों पर बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज की थी, जबकि अन्य को 76 सीटें मिली थी। यहाँ कांग्रेस को सिर्फ 6 सीटें मिली थी। वहीं राजनीतिक जानकारों का मानना है कि विपक्षी एकता के वजह से इन 198 सीटों पर बीजेपी को बड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि बिहार में जेडीयू आरजेडी कांग्रेस का महागठबंधन तो महाराष्ट्र में एमवीए हावी है, पंजाब में आप, जबकि हिमाचल, कर्नाटक में कांग्रेस और तेलंगाना में केसीआर की पार्टी की पकड़ मजबूत है। चुनावी आंकड़े ये भी बता रहे हैं कि महाराष्ट्र, तेलंगाना और पंजाब की कुल 93 लोकसभा सीटों पर खुला मुकाबला था। यहाँ की फ्री फाइट फॉर ऑल में 40 पर बीजेपी की जीत हुई थी, जबकि 12 पर कांग्रेस और 41 पर अन्य की जीत हुई थी। पहलवानों के आंदोलन और किसान नेताओं के आंदोलन की वजह से जाट बहुल हरियाणा, पश्चिम यूपी, पंजाब और राजस्थान में बीजेपी को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि पार्टी को भी इन संकटों का आभास है। इसी क्रम में अंदरूनी खींचातान के बावजूद बीजेपी ने राजस्थान में वसुंधरा राजे के नाम को आगे कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश 24।